नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा। निबाहेड़ा उपखंड के ग्राम भागल बिनौता स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में सोमवार को छत का कुछ प्लास्टर गिरने से हादसा हो गया। सूचना मिलते ही विधायक श्री चंद्र कृपालानी, उपखंड अधिकारी विकास पंचोली, स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। राहत की बात यह रही कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। केवल एक बच्ची को मामूली सी चोट आई थी, जो अब पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य रूप से खेल कूद रही है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने घटना के तुरंत बाद 3 सदस्यीय तकनीकी जांच समिति गठित की है। समिति में क्वालिटी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग के अधिशासी अभियंता, जिला परिषद के सहायक अभियंता और समसा के कनिष्ठ अभियंता को शामिल किया गया है। समिति को जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आगे की कार्रवाई प्रभावी रूप से की जा सके। ये आंगनबाड़ी निबाहेड़ा ब्लॉक की बिनौता पंचायत के प्राथमिक विद्यालय भागल परिसर में संचालित है। कमरा पूरी तरह सुरक्षित था, फिर भी ये घटना घटी है, जिसकी विस्तृत जांच के लिए डीपीसी समसा को भी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर त्वरित राहत और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई। साथ ही जिले भर में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी जारी किए गए। जिला कलेक्टर ने जानकारी दी कि अब तक जिले के 1820 आंगनबाड़ियों में से 91 को जर्जर घोषित कर सील किया गया है। वहीं शेष केंद्रों की मरम्मत का कार्य चल रहा है। हाल ही में हुए रिकॉर्ड 1350 मिमी से अधिक बारिश के चलते 72 आंगनबाड़ियों को नुकसान हुआ है, जिनके सुधार के लिए 1.8 करोड़ रुपए का प्रस्ताव एसडीआरएफ के तहत भेजा गया। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मैनाबिल भागल की कार्यकर्ता हूं और कम से कम मुझे यहाँ पे लगे हुए अभी नई आंगनवाड़ी सेंटर खुला है यहाँ पे, जो करीब 4 महीने हो गए और भवन ना होने के कारण स्कूल में ही संचालित किया गया। स्कूल की बिल्डिंग ठीक से चल रही थी और ठीक थी, बिल्कुल भी उसमें गिरने जैसा कुछ था भी नहीं। फिर पता नहीं कैसे गिरा। मैं 13 बच्चों को लेकर सुबह आंगनवाड़ी आई और 7 बच्चे तो स्कूल के थे, 6 बच्चे मेरी आंगनवाड़ी के। मैं सभी को पढ़ा रही थी और पढ़ाते पढ़ाते एकदम से पता नहीं वो थोड़ा सा कुछ हल्का सा गिरने की आवाज़ आई, तो मैं जल्दी से खड़ी हुई और देखा तो प्लास्टर गिर रहा था। मैंने 12 बच्चों को बाहर निकाला और 13वीं बच्ची मेरी जो अंदर रह गई, मैं उसको लेके आई, पर ऊपर से कंकर गिरा, हल्की सी चोट लगी उसके। और फिर मैं उसको लेके हॉस्पिटल गई, डॉक्टर साहब ने पट्टी कर दी, वो बिल्कुल ठीक है, उसके कुछ भी नहीं हुआ और घर पे अभी खेल रही है। बाकी 12 बच्चे भी सुरक्षित थे। आज निबाहेड़ा ब्लॉक की बिनौता ग्राम पंचायत की भागल द्वितीय जो आंगनबाड़ी है, उसमें छत का प्लास्टर गिरने की जो घटना हुई है, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जो है वहाँ 13 बच्चों को जो है पढ़ाया जा रहा था। प्लास्टर गिरने से जो है एक बच्ची को सामान्य गुड़िया भील जिसका नाम है, उसको सामान्य सी चोट आई है। बाकी 12 बच्चों को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। गुड़िया भील जिसको चोट आई है उसका भी प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, वो भी अभी अच्छे से खेल रही है और किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट किसी को भी नहीं आई है। धन्यवाद। आज आपके विधानसभा क्षेत्र में एक घटना हुई है जिसमें टीकाराम जूली ने ट्वीट किया है और एक मामूली सी घटना को सनसनी बनाने की कोशिश की है। किस तरह देखता हैं? टीकाराम जी जूली का ट्वीट मैंने भी देखा और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि राजस्थान की गरिमामयी विधानसभा के वो विपक्ष के नेता हैं। वो विपक्ष के नेता बिना जानकारी लिए अगर इस तरह सरकार को बदनाम करने के लिए ट्वीट करते हैं तो निश्चित रूप से निंदनीय है। मैं खुद स्वयं वहाँ आंगनवाड़ी जहाँ पर चल रही थी वहाँ जाके आया हूँ, उस बच्ची से मिल के आया हूँ, उस आंगनवाड़ी की छत भी देख के आया हूँ जिसका छोटा सा प्लास्टर उखड़ा है। एक भी बच्चे को नहीं लगी, सिर्फ एक बच्ची को जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी उसकी बच्ची को हल्की सी चोट आई, उसकी पट्टी कर दी, वो बच्ची खेल रही कूद रही है, उसका वीडियो भी मैं आपको प्रेषित कर दूंगा। लेकिन पूरी की पूरी घटना को जिस तरह ने राजनीतिकरण करके ट्वीट करके सनसनी फैलाने का प्रयास किया। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब, हमारी लोकप्रिय डिप्टी सीएम जो बाकी मंत्री भी हैं, उन्होंने भी लगातार मेरे से जानकारी ली और मैं कह रहा हूँ कुछ भी घटना ऐसी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस स्कूल में वो आंगनवाड़ी चल रही थी वो स्कूल भी कांग्रेस के टाइम पे बना हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की छोटी सी घटना को बड़ा बनाकर बताकर ये जो प्रयास इन्होंने किया, मैं उसकी निंदा करता हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए G94 न्यूज। नमस्कार।